हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी के लेक्चर में। आज हम काल के बारे में यानी कि टेंसेस के बारे में पढ़ें, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय और आपका अगर RMS का कोई हिंदी में देना चाहता है तो उसके लिए बहुत मददगार है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा एक बैच चला हुआ है जिसका नाम है युवा बैच 1.0, जिसमें कि आपको कंप्लीट बैच में विद टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें कि मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट जो है आपके कवर अप करवाए जाएंगे। डेली 3 घंटे की क्लास रहेगी, वीकली मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक है, सारा स्टडी मटेरियल स्पेशल आपके डाउट सेशन रहेंगे। और ये जो सारे का सारा कोर्स है वो आप 999 में ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे काल यानी कि टेंसेस के बारे में, यानी कि क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या फिर होने का समय का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में यानी कि काल उसे कहते हैं जिससे कि कार्य, व्यापार का समय और उनकी पूर्ण अपूर्ण व्यवस्था का बोध हो। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे थे और मैडम पढ़ रही थी। बच्चे खेलेंगे या फिर मैडम पढ़ाएगी। ये सारे के सारे क्या है? काल। यानी कि इससे हम वर्तमान काल का पता चल रहा है, इससे हमें भविष्य सॉरी भूतकाल का पता चल रहा है, इससे हमें भविष्य के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, सो ये हमारे 3 तरह के जो है काल होते हैं। तो काल कितने होते हैं? तो बोला कि जी काल तो 2 तरह के होते हैं, एक होती है मिसकाल और दूसरी होती है ससरी काल। ठीक है, और एक होती है रिसीव्ड काल। ठीक है, तो काल 3 तरह के होते हैं। सो देखते हैं कितने तरह के काल होते हैं। वर्तमान काल, प्रेजेंट टाइम, भूतकाल, पास्ट टेंस और भविष्य काल। तो सबसे पहले यानी कि जो वर्तमान काल है ना, जो कि समय चल रहा है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है? ये वर्तमान काल है। जो बीत चुका है, ठीक है, वो क्या था? वो भूतकाल था। ठीक है, भविष्य काल जो आने वाला है, ठीक है, उसको हम क्या पढ़ते हैं? भविष्य काल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वर्तमान काल की, यानी कि क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि वह खाता है, सीता बातें कर रही है, प्रियंका स्कूल जाती है। ठीक है, तो वर्तमान काल के अंत में जो है लगा होता है ता, ती, ते, है और हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है इसकी पहचान करवाते हैं। उसके बाद अगर बात करें वर्तमान काल के भेद में, तो 5 तरह के होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो अगर सबसे पहले हम बात करें सामान्य वर्तमान काल की, यानी कि क्रिया का वह रूप जिसे कि क्रिया या फिर वर्तमान काल का होना पाया जाए उसे हम सामान्य वर्तमान कहलाते हैं। जैसे कि वह आता है, वह देखता है। तत्कालीन वर्तमान काल, यानी कि इससे पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में हो रही है। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वह जा रहा है। तो यहाँ के पे क्या है? तत्कालीन वर्तमान काल है। उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे कि वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। तो ये क्या है? ये पूर्ण वर्तमान काल है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज संदिग्ध वर्तमान काल, यानी कि जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा। ठीक है, कब पढ़ रहा है, कब खाता है पता थोड़ा ना, बट कर तो वो वर्तमान में रहा है ना। उसके बाद संभाव्य वर्तमान, यानी कि इस वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना रहती है। वह आया हो सकता है कि वह आया हो, वह लौटा हो। ठीक है, तो ये क्या है? ये
ठीक है। तो इसे हम बोला करते हैं संभाव्य वर्तमान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे भूतकाल, यानी कि क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में, जैसे कि क्रिया की कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे हम भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। ठीक है, भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि जो है वो आते हैं। इसके भी जो है 6 तरह के भेद हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सामान्य भूतकाल की, उसके बाद असन्न भूतकाल, फिर पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले सामान्य भूतकाल की अगर बात करें, यानी कि जिस भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हो, ठीक है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मोहन आया, सीता गई। असन्न भूतकाल, इससे क्रिया की समाप्ति निकट में या फिर तत्कालीन ही सूचित होती है। जैसे कि मैंने आम खाया है, मैं चला हूँ। उसके बाद पूर्ण भूतकाल, यानी कि क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिसकी क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। ठीक है, यानी कि काम समाप्त हुए को काफी समय हो गया हो। ठीक है, जैसे कि उसने शाम को मारा था। ठीक है, कब मारा था, काफी समय हो गया। ठीक है, वह आया था। ठीक है, तो इसे जो हमें बोलते हैं वो पूर्ण भूतकाल बोला जाता है। उसके बाद अपूर्ण भूतकाल, इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। जैसे कि सुरेश गीत गा रहा था, रीता सो रही थी। ठीक है, संदिग्ध भूत में, यानी कि इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल के कार्यों को पूरा हुआ है या नहीं। जैसे कि तुमने गाया होगा, तू गाया होगा। ठीक है, या तुमने गाया होगा। हेतु है में भूतकाल में, इससे पता चलता है कि भूत में होने वाली पर किसी ना कारण ना हो सका, होने वाली थी बट नहीं हो पाई। ठीक है, जैसे कि मैं आता, तू जाता, वह खाता। ठीक है, मैं आता अगर ट्रेन आ जाती। ठीक है, तो इसीलिए हेतु है जो है इसमें भूतकाल दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी भविष्यत काल। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे कि दूसरे शब्दों में, यानी कि जो आने वाले समय के कारण जहाँ होना प्रकट हो उसे हम भविष्यता काल कहते हैं। जैसे कि वह घर जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बी बोएगा। ठीक है, भविष्यता काल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। ठीक है, भविष्यता काल के भेद, जैसे कि सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुहित मत भविष्य काल आता है। ठीक है, सो सबसे पहले अगर बात करें हम सामान्य भविष्य काल की, तो इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे कि मैं पढ़ूंगा, वह घर जाएगा। संभाव्य भविष्य में ये होता है कि किसके कार्य के होने की संभावना है, कि यह संभव है रमेश कल आएगा। ठीक है, आएगा नहीं आएगा पक्का पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद हेतु है मत भविष्य, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे कि वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं। ठीक है, यानी कि अगर वो आएगा तभी मैं जाऊंगा ना, अगर वो कुछ कमा कर लाएगा तो मैं खाऊंगा। ठीक है, जो ये क्या है, हेतु हित मत भविष्य है। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा काल पूरे हुए। सो नेक्स्ट में हम जो है एडजेक्टिव पढ़ेंगे, विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, धन्यवाद।